बहुत डिस्कशन इस चुनाव में किया है महिलाओं पर। जैसे कि महिला जो है ना, आपने उनको 10,000 रुपए दे दिए या कोई एक वेलफेयर है, वो तो हमें ही वोट देंगे, फिर आप उनको नेता क्यों नहीं बनाती, या आप उनको टिकटें क्यों नहीं ज्यादा देती। आप देखिए ना, पूरे हिंदी हार्टलैंड में उत्तर प्रदेश जाइए, हरियाणा जाइए, इस बार बिहार जाइए, कहां है इवन नॉट इवन 20%। किसी भी राज्य में आज उत्तर भारत में, मध्य प्रदेश लीजिए, राजस्थान, 20% भी महिलाएं असेंबली में नहीं है। लिट्टी में घी बहुत ज्यादा डाला हुआ है। अरे बाप रे। घी किसके प्लेट में सबसे ज्यादा गिरा? लेकिन पॉलिटिशियन ने ना दिया हो, लेकिन जो बाहुबली हैं, आप अगर उनका रेशो निकालो तो उन्होंने ज्यादा महिलाओं को वोट दिए हैं। मैं एक सवाल, उसकी वजह है ना, वो खुद सदा याफ्ता है, लड़ नहीं सकती। निर्मला देवी इनकी पत्नी पहले विधायक थी, उधर से वीणा देवी जब जेल में जेल चले जाते हैं तो अपनी बीवी को लड़ाने, लड़ा वो देते क्या हैं। होता है? वो सशक्तिकरण नहीं होता ना। नहीं, Where is the real empowerment? मुझे अंजना आपसे एक सवाल पूछना है, क्योंकि आप तो पूरा बिहार में घूम कर आई है। इस बात का भी तो जवाब मिलना चाहिए ना कि जो युवा बेरोजगारी को लेकर बात कर रहे थे, वो गए कहाँ? ये 2% में सिमट गए, जो 36 से 38% तक हो गया है, जिसको लेकर काफी बातें हो रही थी। अभी देखिए, अब इसका एनालिसिस आना बाकी है, क्योंकि महिला और पुरुष वोटर्स तो बता दिया, लेकिन एज वाइज वोटर आपको ना चुनाव आयोग बताता है, कुछ दिन बाद ही अगर कोई सैंपल सर्वे करता है तो एक समझ और में बात आएगा। मैंने न्यूज में सुना था, प्रशांत किशोर जी ने कहा था जेडीयू वही शायद बड़ा कितने फैक्टर है। सीट में सिमट जाएगी, नहीं सिमटी तो पर्ची का है। मैं मेरे राजनीति पास है पर्ची। अंजना पर्ची। मैं अभी समाख्या को कहती हूँ पर्ची लेकर आएंगे प्रशांत किशोर का। समाख्या को मैं कॉल मतलब राजनीति छोड़ दूंगा। नहीं, मैं आज फंस गया। मैंने प्रोग्राम में कह दिया कि प्रशांत किशोर बनने गए थे हीरो, बन गए जीरो। अब जितने भी प्रशांत किशोर के समर्थक है, कह रहे हैं किस तरह की भाषा है, इतना हमने फाइट दिया है। मैं मानता हूं फाइट है, पहला चुनाव है, आसान नहीं है बिहार जैसे राज्य में पहले चुनाव में हिट एक बाउंड्री या सिक्सर मारना। लेकिन क्या होता है ना, कभी कभी प्रशांत किशोर, क्योंकि सोशल मीडिया के जरिए हमने एक तरह से कहा था ही इज द न्यू फैक्टर, नयापन। एक रिक्वेस्ट है समाख्या जी, और आप अगर उसका असर जनता पर नहीं ऊपर वाले होता। ड्रॉर में एक छोटे से पेपर पे पेन से लिखा हुआ है, जो प्रशांत किशोर ने मुझे अपना सीट लिख कर दिया था, ऊपर में ही लेफ्ट साइड वाले ड्रॉर में। साइन करवाया कि नहीं? हाँ, साइन वाइन पर ये भी कहा था उन्होंने कि या तो मैं अर्श पे रहूंगा या फर्श पे। उन्होंने कहा था बिलो 10 या अबव 140। तो अब वो आपको कहेगा मैं बिलो 10 रहा। वो तो उन्होंने कहा था कि या तो मैं अबव 100 जाऊंगा, और शायद इसी वजह से कॉन्फिडेंस उनका हिला और वो चुनाव खुद नहीं लड़े। बट ये बहुत बड़ा सेटबैक भी था उनके लिए, गौरव। बहुत बड़ा सेटबैक है, क्योंकि जो ऑल्टरनेट राजनीति की बात कर रहे हैं या पढ़े लिखे युवाओं की बात कर रहे हैं, या दूसरी तरह से देखिए तो पढ़े लिखे युवाओं की भी का जो विश्वास है वो नरेंद्र मोदी सरकार और नीतीश कुमार सरकार में जबरदस्त तरीके बट ही रेज्ड राइट इश्यूज। लेट्स बी फेयर, प्रशांत किशोर ने अच्छे मुद्दे उठाए। ये जो प्रशांत किशोर का मेरे पास पेपर, प्रशांत किशोर ने लिखा था जीएसपी अर्श पर या फर्श पर, 10 के नीचे, या ये देखिए तो 10 के नीचे या पूरे पूर्ण अंजना जी, आपको मानना पड़ेगा उन्होंने अच्छे मुद्दे उठाए। जो रोजगार का मुद्दा उठाया, जो बाकी पलायन का मुद्दा उठाया, वो जरूर अच्छे मुद्दे। तो आप क्या कहना चाहते हैं कि अच्छे मुद्दे नहीं चलते चुनाव में? नहीं, बिकॉज देखिए, आपका पहला चुनाव है बिहार जैसे राज्य में, संगठन बनना है। क्योंकि हम प्रशांत किशोर को अरविंद केजरीवाल नहीं बन सकते। अरविंद केजरीवाल दिल्ली जैसे सिटी स्टेट में बने, बिहार एक बहुत बड़ा राज्य है। क्यों जीते चुनाव? 3 रीजंस जो केजरीवाल चुने, बताइए। दिल्ली में पहली बार, हाँ। दिल्ली छोटा सा शहर है। बिजली नहीं, मुफ्त पानी, देखिए नहीं, वो एक अहम हिस्सा था। इंडिया अगेंस्ट करप्शन बैकग्राउंड था नहीं, लेकिन उसमें मुफ्त का जो वादा, चुनावी वादा था, वहीं से तो जोर पकड़ा। तो लेकिन जन स्वराज टिका हुआ था। प्रशांत किशोर कह रहे थे हम हम एक भी फ्रीबी का वादा नहीं। तो वही मैं कह रही हूँ, इसको फर्क है दोनों में। ये फर्क है। मेरा इतना ही कहना है कि प्रशांत किशोर को हम ये फर्स्ट, क्या प्रशांत किशोर पॉलिटिक्स में 5 साल बाद रहेंगे? अगर रहें और कोशिश करें, क्योंकि देखिए ऑपोजिशन स्पेस एक तरह से बिहार में ओपन हो सकती है अगर प्रशांत किशोर। लेकिन देखिए, अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन से शुरू हुए थे, लेकिन जब चुनाव आया ना, पार्टी उन्होंने बनाई, उसके बाद फ्रीबीज के वादे किए थे, नहीं किए थे, लेकिन उसके दम पर उनको बहुत बहुमत ये मिला। और वहां वो कह रहे थे नहीं, हम ये सब नहीं करेंगे, लोग मेरे साथ आए। अच्छी बात है ना, पर कॉन्फिडेंस हिल गया ना बीच आते आते। अंजना, कास्ट बिहार में बहुत ही अहम है, और इसलिए वहां पर उनका एंकर जो वोट है, उनका क्या था? मैं जब बोलता हूँ तब तो तुम मुझे टोक देती हो। मराठी महाराष्ट्र में नहीं है। अब वो बोल रही है, उसको तो आप नहीं बोल रही। इस बार मैं बोलता हूँ तो मुझे टोक नहीं, बट कास्ट इज प्रोटेक्शन तुरंत उनका एंटीना खड़ा हो जाता है। क्या आप ऐसे कैसे बोल सकते हो? देखो अभी हमारी नहीं, मैं बोल रही हूँ, हम लोग दोनों बिहार के हैं, लेकिन अरे एक सेकंड, अगर आरजेडी 27 सीटों पर रुक रही है, तो आप क्या कह रही हैं कि सारे यादव और मुस्लिम उनके लिए वोट नहीं? हमने ये नहीं कहा। डेफिनेटली वोट बटा है। नहीं, एक मिनट,
मैं बार बार कहता हूँ आरजेडी का वोट 37-38% बरकरार है। यादव और मुसलमानों ने ज्यादा संख्या में उनको वोट दी है। ये चुनाव का अर्थ है काउंटर कंसोलिडेशन। बाकी सभी खासकर की ईबीसीज, दलित जिन पर ये जंगल राज का ये भूत एक तरह से सवाल, जंगल राज आए, अगर तेजस्वी आए तो जंगल राज आएगा। ये जो चला था ना, अब तेजस्वी यादव को ये तो आजीवन चलेगा। वो उनका ये मैंने गृह मंत्री अमित शाह से भी पूछा था कि लालू राज में जो हुआ वो आप कब तक तेजस्वी पर थोपते रहेंगे? लेकिन वो वर्क करता है, वो वर्क करता है। तेजस्वी और अखिलेश को भी एक तरह से टारगेट किया गया था कि समाजवादी पार्टी आएगी तो बाहुबली आएंगे, लेकिन उन्होंने लोकसभा में पिछली बार दिखाया और लगातार कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने डीपी यादव जैसे बड़े नेता को संबल से ड्रॉप किया था 2012 में, तो उन्होंने कोशिश की। यहां मुझे लगता है तेजस्वी यादव ने अगर हिम्मत दिखाई होती है तो कहते हैं बस इस बार कोई बाहुबली नहीं, आपको कुछ बड़ा फैसला लेना पड़ेगा। लेकिन बाहुबली अक्रॉस पार्टीज हैं, अक्रॉस पार्टीज है, तो मुझे नहीं लगता वो एक एस्पेक्ट है। वो जो जंगल राज का बैगेज है ना, वो तेजस्वी यादव नहीं शेड कर पा रहे। तो कैसे करेंगे वो तो महिलाओं और वही तो ऐसे ही रहेगा। नहीं, यादव उनकी तरफ आ भी रहा है। अगर आप 38% पे देख रहे हैं, उनके पास वो कंसोलिडेटेड है, वो नहीं शिफ्ट हुआ। तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, ये चुनाव लोग कह रहे हैं नीतीश जी का शायद आखिरी चुनाव है। अगर आखिरी चुनाव है तो नीतीश जी के बाद क्या बीजेपी, जिसका अभी तक एक भी मुख्यमंत्री नहीं बना है बिहार में, क्या पहली बार अब बीजेपी मुख्यमंत्री बना सकेगा या नहीं? वो चाहते हैं आपको गौरव सावंत बता दे, वो आप चाह रहे हैं कि माया शकील बता दे, अंजना कश्यप बता दे। और ये देखिए, ये तो उनका है, उन्होंने अपना एक दरवाजा पैर में घुसाया है। तो मैं पूछ रहा हूँ, तो पूछना आपको जाके नेता में बोला था उन्होंने, अमित शाह जी ने। पर नहीं, जो अंजना कह रही है कि बटा है, मुझे भी लगता है पूरा बटा है राजीव। नहीं तो AIMIM अपने आप से 3 सीटों या 4 सीटों पे अभी लीड नहीं कर रहा, तो मुसलमान का वोट एक बटा है। मैडम ये इसीलिए क्योंकि ये गलत एनालिसिस नहीं जाना चाहिए। AIMIM ऐसी सीटों पर लड़ा है जहां त्रिकोणी और चौतरफा लड़ाई होती है। जब उस तरह से होती है, यू ओनली नीड 27-28%। नहीं, नो, आपका एनालिसिस गलत है, आपका एनालिसिस गलत है। मैं बता रही हूँ आपको, बात सुन लीजिए। बात सुनना चाहिए। 4 सीटों पर लीड कर रहा है AIMIM, और अगर आप एक्चुअली देखें तो प्रभाव बहुत है AIMIM का सीमांचल में। तो जो सारे पोलस्टर्स, राजदीप, जो हम भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पूरा का पूरा मुसलमान वोट कंसोलिडेट हो जाएगा। कल प्रदीप गुप्ता ने हमारे शो पे क्या बोला कि एक भी मुसलमान वोट नहीं करेगा AIMIM को, ये करेगा सीधा गठबंधन को। और उनका देखिए नंबर्स गलत हो रहे हैं ना, उनके नंबर्स गलत हो रहे हैं। 4 seats out of 243 where the Muslim feels he has another Sir, option. 65% of the Muslim vote lives in Seemachal. 65% of this is Muslim. Kishanganj voted 75%. He may see an option in AIMIM, but across Bihar, pan Bihar, the Muslims chose But by and large the RJD. 65% of Muslims. मेरा एक सवाल है, सभी जवाब दे सकते हैं सर। ये जो अभी बात हम कर रहे थे प्रशांत किशोर की, जो प्रोफेशनल पॉलिटिकल अभी तक पार्टी हैं हमारे देश में, जो चुनाव लड़ी हैं, सब वही पार्टियां हैं। ऐसे लोग आज के माहौल में जब हम क्राइम, बेरोजगारी, बहुत सारी बातें करते हैं, प्रशांत किशोर जैसे लोग अगर एक चुनावी मैदान में आते हैं एक नई ताज़ी हवा की तरह, क्या ऐसे लोगों को वाकई आना चाहिए और इनको मतलब इस तरह से आने वाले आना चाहिए, रहना चाहिए? इट्स अ लॉन्ग शॉट, मतलब उसमें समय लगेगा। ये एक चुनाव टू सेकंड चुनाव इस तरीके से नहीं होगा। पार्टी बिल्ड करने के लिए समय लगता है, आपको अलग अलग तरीके से उसमें ये काम करना पड़ता है। मैं आपको उदाहरण देता हूँ द ग्रेट काशीराम का। काशीराम 15 साल तक बामसेफ बनाते रहे, उसके बाद BSP नहीं, लेकिन उसमें और उनको एक सोशल बेस था, एक दर्शन। इंडियन पॉलिटिक्स में केवल प्रोफेशनल मैनेजमेंट से चुनाव नहीं होती, आपको एक एंकर सोशल, खास करके हिंदी हार्टलैंड पॉलिटिक्स में। नहीं तो आप कह सकते थे कल मैं बड़ा बिजनेसमैन हूं, मैंने 500 करोड़ बनाए, आई एम अ स्टार्टअप, आई विल बिल्ड अ पॉलिटिकल स्टार्टअप। इट्स नॉट पॉसिबल। अरविंद केजरीवाल इज अ रेयर एक्सेप्शन because he did it in Delhi, which is a city state, very urban. To an extent, you have to give him to a credit. You have to give him. He also spread to Punjab. That's why. No, don't say this. आशुतोष को अगर आशुतोष गुप्ता लिखना पड़ा चुनाव के पहले, तो डोंट से कि कास्ट एलिजेंस नहीं है, और हर जगह आशुतोष का कास्ट मुझे पहली बार दिल्ली के चुनाव में पता चला। वन मोर मुख्यमंत्री थे, उन्होंने अपना नाम लिया। एक सेकंड आतिशी ने अपना नाम छोड़ा, मालिना का छोड़ा है उन्होंने। एक सेकंड अब एक नया एंगल में ला रही हूँ चुनाव में, साहिल के साथ शुरू करते हैं। वेरी डिफिकल्ट इन इंडिया टू बिल्ड अ पॉलिटिकल स्टार्टअप, बहुत बड़ा चैलेंज। एक सवाल आपसे सीधे,
भारी 200 पार हो गया, डबल सेंचुरी हो गया है। अभी हुआ नहीं है, रुझान है। रुझान है, चलिए मान लीजिए, लेकिन मेजोरिटी तो पहुंच जाएंगे। है। और नीतीश कुमार की सेहत को लेकर हम तमाम लोग बातें करते ही हैं। आपको लगता है जो भी बात हो रहा था कि बीजेपी का मुख्यमंत्री फर्स्ट टाइम बिहार में 5 साल बाद, इसी 5 साल के अंदर बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री देखने को मिल सकता है? ऐसा हो सकता है, लेकिन जब मजबूरी सारी की सारी केंद्र की है, जो उनको टीडीपी और जेडीयू दोनों के भरोसे में है, तो आप समझ लीजिए कि जेडीयू का बार्गेनिंग पार है। और ये जो 91 + 21 + 8 हो गया, 120 हो गया, 2 उधर से आ जाएगा, कोई ये नहीं चलेगा, क्योंकि उनको केंद्र में भी स्थिति को संभालना है। लेकिन एक और एंगल सरकार से समर्थन वापस लेने की किसी में हिम्मत है आज की स्थिति में? अरे परिस्थिति कब बदल जाए, परिस्थिति कब बदल जाए किसी को नहीं ऐसा है, पता। इसीलिए ऐसा है, सबने को ना ऐसा है। I think नीतीश कुमार will give up. नहीं राजीव, नहीं मेरी बात पूरी होने दीजिए, मेरी बात पूरी मेरे खाना से हाथ हटाओ। नीतीश कुमार will give up chief ministership at some stage in the next couple of years. He will decide. That is my view. He will decide. आपको एक बात समझनी होगी, आप एक मिनट, आपको एक बात समझ, फडणवीस ने इंटरव्यू में क्या कहा था? एग्जैक्टली, क्या हमने कहा दे था दिया बीच था, में? हमने दे दिया, बोला कि आप सीएम ग्रेसफुली ट्रांसफर किया था, और नीतीश ने मना करेक्ट। किया। लेकिन आप एक बात को समझिए, जनता दल यूनाइटेड बीजेपी से दूर इसलिए हुआ था क्योंकि उनका ये कहना था कि हमारे आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस है, और ये एक बार नहीं 2 बार उनसे दूर हुआ था। उसके बावजूद वापस जाने के बाद अब आइडियोलॉजिकल मुद्दे पर भी जेडीयू बीजेपी के साथ खड़ा नजर आ रहा है।